नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। हम आपको ये क्लास 12th का रिलेशन एंड फंक्शन वाला चैप्टर करा रहे हैं, लेसन नंबर 1। इसकी हमारी जो है 7 वीडियो आ भी चुकी हैं। आपकी एक्सरसाइज 1.1 हो गई है, एग्जाम्पल्स भी हो गए हैं आपके 12th तक। अब आज हम एक्सरसाइज 1.2 करा रहे हैं, तो आप हमारे साथ चैनल पर बने रहिए, तो आपका कोर्स घर बैठे ही हो जाएगा। तो ये हम चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। और ये एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। हमने ये क्वेश्चन आपकी बुक से, एनसीईआरटी बुक से नोट कर दिया है, तो टाइम की बचत करने के लिए। तो ये क्वेश्चन है आपका एफ एक्स इक्वल 1/x एफ सच दैट r प्लस 2r+। ये r क्या होते हैं? रियल नंबर, लेकिन पॉजिटिव रियल नंबर लेने हैं हमें। एक आच्छादक है, ये हमें देखना है, सिद्ध करना है। यदि डोमेन r+ को नेचुरल नंबर n से बदल दिया जाए तो क्या तब भी परिणाम सत्य होगा? तो ये बाद में बताया जाएगा, पहले ये देखते हैं कि ये एक आच्छादक है या नहीं है। तो चलिए हम इसे समझाते हैं। तो इसको हम ले लेते हैं, मतलब क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट है, एफ एक्स इक्वल क्या है? 1/x। अब एक में क्या हमने समझाया आपको, आप पूरी वीडियो पहले वाली देख सकते हैं बैकग्राउंड जमाने के लिए अपनी। तो देखिए ABC एक सेट है, ये 1 2 3, इसमें ये हैं एलिमेंट अवयव 1 2 3, इसमें है कितने? ABC। अब मान लीजिए ये रियल नंबर का सेट है, ये भी रियल नंबर का सेट है। अब A का 1 पर इमेज बन गई यानी प्रतिबिंब, B का 2 पर बन गई, C की 3 पर बन गई। तो इसे बोलते हैं एक यानी कि भिन्न अवयवों का प्रतिबिंब भिन्न होना चाहिए। और अगर इधर कोई अवयव खाली नहीं रहता है, यानी ऐसा एलिमेंट नहीं रहता है जो किसी का प्रतिबिंब ना हो, तो इसे कहते हैं आच्छादक। और अगर यहाँ पर ऐसा एलिमेंट रह जाता है जो प्रतिबिंब नहीं है, तो इसे कहते हैं आच्छादक नहीं है। तो चलिए यहाँ पर करते हैं। तो हम इस तरीके से कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। माना डोमेन के दो भिन्न अवयव, डोमेन के दो भिन्न अवयव मतलब एलिमेंट, दो भिन्न अवयव क्या हैं आपके? x1 व x2 हैं। अब हमने भिन्न माने हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? x1 बराबर नहीं x2। अब देखिए x1 x2 के बराबर नहीं है, अगर इनको उल्टा करते हैं यानी कि 1/x1 और 1/x2 तब भी बराबर नहीं होंगे। जैसे कि 2 3 के बराबर नहीं है, तो 1/2 भी 1/3 के बराबर नहीं होगा। तो अब ये हमारा बना है fx1 और ये क्या बन गया है? fx2। क्यों? आप जानते हैं ये fx = ये है। अगर x1 रखेंगे तो fx1 कितना होगा? 1/x1, और fx2 क्या होगा? 1/x2। अब fx1 और fx2 क्या होते हैं? ये आपके कोडोमेन में होते हैं, नहीं सह डोमेन में होते हैं। ये आपके प्रतिबिंब कहलाते हैं। और x1 x2 क्या है? अवयव हैं, यानी कि एलिमेंट हैं। तो हमारा क्या स्पष्ट हुआ? भिन्न अवयवों का भिन्न प्रतिबिंब है, तो ये एक है। तो यहाँ पर लिख देंगे कि स्पष्ट है कि, आप इतनी लैंग्वेज लिखें, मैंने जितनी लिखी है, स्पष्ट है कि भिन्न अवयवों का प्रतिबिंब भिन्न है। भिन्न अवयवों का प्रतिबिंब भिन्न है। भिन्न अवयवों का प्रतिबिंब कैसा है? भिन्न है। अतः F एक है। तो ये आपका एक फलन हो गया है। अब हम लेते हैं आच्छादक कैसे करते हैं। तो आच्छादक के लिए हम इसे मान लेते हैं, fx का मतलब होता है y। तो y = fx = 1/x। अब इसे क्या करते हैं कि ये y के इक्वल पहले fx को रखकर x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1/y। अब चूंकि fx आपका था अभी 1/x, तो मैं इस एलिमेंट का प्रतिबिंब निकालना चाह रहा हूँ 1/y का। तो 1/y का हमने कैलकुलेट किया, तो ये x के प्लेस पर 1/y रख दिया, तो ये क्या होगा? उल्टा हो जाएगा y। तो ये क्या आ गया? सह डोमेन में है ये अवयव, यानी कि ये प्रतिबिंब कहलाएगा। तो किसका प्रतिबिंब है? ये 1/y का प्रतिबिंब y है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि स्पष्ट है कि सह डोमेन का प्रत्येक अवयव, सह डोमेन का प्रत्येक अवयव y डोमेन के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब है। किसी न किसी अवयव का नाम लिखना चाहें, लिखते हैं 1/y का प्रतिबिंब है। अतः f कैसा हो गया है?
अतः f आच्छादक है। तो इतना करना है आपको, f आच्छादक है या आच्छादक फलन है, तो इतनी लैंग्वेज लिखनी है। अब उसमें एक बात ये लिखी है छोटी सी कि अगर r प्लस को, डोमेन के r प्लस को n से बदल दिया जाए तो क्या परिणाम सत्य होगा। कैसे भाई, यहाँ पर हमने r प्लस की जगह क्या ले लिया, n ले लिया और ये r हो गया। अब देखिए इस समय परिणाम सत्य नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये कितना है 1/x है। सपोज करो अब आप डोमेन में क्या रखेंगे, 1 रखेंगे तो 1/1, ये तो सही हो गया। चलिए अब देखिए ये ऐसे रखेंगे कि 1/2 नहीं रख सकते है, क्योंकि नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर में ये क्या है 1/2 वगैरह नहीं आएंगे। क्यों, अगर आप यहाँ पर 2 रखोगे 2 3 आ जाएंगे तो 2 आ जाएगा, तो 2 आएगा तो क्या आएगा 1/2 आएगा। अब जो रियल नंबर में ऐसे वाले अवयव प्रतिबिंब नहीं बनेंगे, मैं यहाँ समझाता हूँ कि f(x) बराबर अगर आपका 1/x है और मैं ऐसे लिखना चाहता हूँ f(n2r प्लस). अब देखिए मैं यहाँ निकालता हूँ, अगर मैं f1 कैलकुलेट कर रहा हूँ तो ये आपका 1/1 आ जाएगा, f2 कर रहा हूँ तो 1/2 आ जाएगा, f3 करूँगा तो 1/3 आ जाएगा। तो इधर रियल नंबर ऐसे भी तो होंगे जो 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, वो किसी का प्रतिबिंब नहीं बन सकता। क्यों, क्योंकि हमें नेचुरल नंबर डोमेन में क्या रखने हैं, नेचुरल नंबर। अगर ऐसा होता कि 1/2 रखता मैं, तो 1/2 रखता है x के प्लेस पर, तो 1/1/2 2 तब आता। अब नेचुरल नंबर में ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए ये अगर आपका नेचुरल नंबर बना दिया जाए तो ये आच्छादक भी नहीं है, तो इसलिए परिणाम सत्य नहीं है, ये लिख देंगे। तो ये बात आप समझा सकते हैं। तो इतना सा काम है, ये मतलब एक्सरसाइज का 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया है। अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है, जांच करो कि फलन एकैकी आच्छादक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर ये 2 है, आपको जांच करनी है। अब इसमें कई पार्ट हैं, तो देखिए f(n2n), अब f(x) बराबर x²। तो देखिए कैसे करोगे, अब यहाँ पर ऐसा लोगे कि हम n2n कर रहे हैं तो यहाँ पर 1 2 3 रख लें, तो f1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, f2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, f3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर क्या आएगा 9। तो अगर हम यहाँ पर डायग्राम बनाकर समझाएं 1 2 3 और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये तो इनफाइनाइट तक जाएंगे। तो अब 1 का इमेज कहाँ पर है, 1 की इमेज 1 पर ही है, 2 की इमेज कहाँ पर है 4 पर है, 3 की इमेज कहाँ पर है 9 पर है। तो अब देखिए एक मतलब भिन्न अवयवों के प्रतिबिंब तो भिन्न है, तो ये एकैकी तो है लेकिन आच्छादक नहीं है, क्योंकि सह डोमेन में ये अवयव देखिए 2 3 5 6 ये किसी के प्रतिबिंब नहीं है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि स्पष्ट है कि भिन्न अवयवों के प्रतिबिंब भिन्न हैं, भिन्न अवयवों के प्रतिबिंब भिन्न हैं, भिन्न अवयवों के प्रतिबिंब भिन्न हैं, अतः f एकैकी है। तो आपका ये एकैकी है तथा सह डोमेन के अनेक अवयव तथा सह डोमेन के अनेक अवयव प्रतिबिंब नहीं है। देखो अनेक अवयव क्या है, प्रतिबिंब नहीं है, तो अनेक अवयव प्रतिबिंब नहीं बने हैं, अनेक अवयव प्रतिबिंब नहीं बने हैं, अतः f आच्छादक नहीं है, f आच्छादक नहीं है। तो इतना आपको लिखना है केवल। अब देखिए दूसरा मैं करता हूँ, दूसरे में क्या लिया है इन्होंने f(z) to z), क्वेश्चन वहीं का वहीं है, तो आपका ये बदल गया है। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, अब z क्या होते हैं पूर्णांक, पूर्णांक माइनस भी होते हैं प्लस भी होते हैं, -1 -2 0 1 2 3 सभी होते हैं। तो इस पर हम विचार करते हैं। चलिए सेकंड पार्ट f(z) to z), अब f(x) इक्वल कितना है आपका x²। अब देखो पूर्णांकों में तो हम माइनस भी रख सकते हैं, -1 रखिए तो -1 का स्क्वायर क्या आएगा 1। अब f+1 रखिए तो 1 का स्क्वायर क्या आएगा +1। अब f-2 रखिए
तो ये -2 का स्क्वायर क्या आएगा 4, f + 2 रख लो तो ये क्या आएगा 2 का स्क्वायर 4। तो अब यहाँ पर हमें ये एक बात स्पष्ट हो गई है कि दो अवयवों का प्रतिबिंब एक जैसा है, तो फिर ये एक ही नहीं है। दूसरी बात, इधर जो प्रतिबिंब बन रहे हैं इनमें नेगेटिव तो आ ही नहीं रहे, क्योंकि x² तो हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, यानी धनात्मक होता है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, चाहे एक ऐसे डायग्राम बना लें, आप डायग्राम बना सकते हैं 0, -1, -2 और इधर 1 और 2 इनफाइनाइट नंबर होंगे, 0, 1, -1, -2 और ये कितना 1, 2, 3, 4 ऐसा। अब -1 का इमेज कहाँ पर है, 1 पर, -2 की इमेज कहाँ पर है, 4 पर, और +1 की क्या है, 1 पर। अब देखिए 2 की कहाँ इमेज बनी है, 4 पर, और -2 की भी क्या है, 4 है। तो देखिए नेगेटिव नंबर सभी खाली रह गए, यानी कि ये किसी का प्रतिबिंब नहीं है। तो अब हम यहाँ क्या लिखेंगे भाई, ये जेड है, जेड है, यहाँ पर वही लैंग्वेज वही रहेगी। स्पष्ट है कि डोमेन के दो अवयवों के प्रतिबिंब समान हैं, दो अवयवों के प्रतिबिंब समान हैं, दो अवयवों के प्रतिबिंब समान हैं, अतः f एक एकी नहीं है। तो f एक एकी नहीं है। दूसरी लैंग्वेज क्या बन जाएगी आपकी कि यहाँ पर तथा इस तरीके से लिखेंगे, तथा सह डोमेन के ऋणात्मक अंक यानी कि नेगेटिव नंबर, तो ये ऋणात्मक अंक प्रतिबिंब नहीं बने हैं, ऋणात्मक अंक प्रतिबिंब नहीं बने हैं, अतः f आच्छादक नहीं है। तो ये आपका आच्छादक नहीं है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें इसी तरीके से आपको करने हैं। देखिए यहाँ पर भी वही काम होगा, माइनस का नंबर करोगे स्क्वायर होगा, प्लस हो जाएगा, प्लस का रखोगे तब भी प्लस हो जाएगा। यही सेम क्वेश्चन ये हो गया है, यानी कि इसमें भी दो अवयवों के प्रतिबिंब समान आएंगे और इसके सह डोमेन के ऋणात्मक अंक प्रतिबिंब नहीं बनेंगे तो आच्छादक नहीं होगा और एक एकी भी नहीं होगा। ये n to n फिर वही क्वेश्चन, इसमें 1 2 3 रख के कर देंगे। तो 1 का क्यूब 1 आएगा, 2 का क्यूब 8 आएगा। तो भिन्न अवयवों के प्रतिबिंब भिन्न है तो एक ही हो जाएगा, लेकिन सह डोमेन के अनेक नंबर आपके प्रतिबिंब नहीं बनेंगे। क्यों? आपका 1 का इमेज तो 1 पर बन गई, अब 2 की इमेज कहाँ बनेगी, 8 पर बनेगी। तो इसमें देखिए 2 3 4 सभी छूट गए। तो हम यहाँ लिख देंगे कि सह डोमेन के अनेक अवयव प्रतिबिंब नहीं बने हैं तो आच्छादक नहीं है। एक एकी तो हो ही गया क्योंकि भिन्न अवयवों के प्रतिबिंब भिन्न बनेंगे, तो ये एक एकी आपका है, आच्छादक नहीं है। वही लैंग्वेज ऐसे ही f(z) to z f(x) = x³, इसमें भी क्या होगा भाई, 1 का क्यूब 1 होगा, -1 का -1 होगा। तो ये क्या है आपका एक एकी तो हो ही जाएगा। देखो इस तरीके से मैं लिख के दिखा देता हूँ, f(z) to z है, f(x) = x³ है। अब मैंने मान लीजिए 0 लिया तो 0 आएगा ही। अब 1 लिया तो 1 का क्यूब 1 आएगा, -1 ले लें तो -1 का क्यूब क्या आया, -1, यानी कि अब भिन्न अवयवों के प्रतिबिंब भिन्न आ रहे हैं। अब दूसरी बात और लें, आप 2 लें तो 2 का क्यूब क्या आएगा, 8 आएगा। -2 लेंगे तो -2 का क्यूब क्या आएगा, -8 आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि सह डोमेन में अनेक अवयव ऐसे हैं जो प्रतिबिंब नहीं बने हैं। अब देखिए 0 का तो 0 बन गया है, अब 1 का कहाँ बना है, 1 पर बना है, -1 का -1 है। अब -2 का कहाँ पर आएगा आपका, वो -2 का आपका बना है -8, तो ये -8 पर आएगा। अब देखिए बीच के नंबर खाली रह गए, यानी कि इमेज नहीं है। अब 2 का इमेज कहाँ बनेगी, 8 पर। अब 2 3 4 वगैरह सभी रह गए। तो यहाँ क्या लिखेंगे, भिन्न अवयवों के, यानी कि लैंग्वेज में जो लिख रहा हूँ वही है। स्पष्ट है कि डोमेन के भिन्न अवयवों के प्रतिबिंब भिन्न हैं, डोमेन के भिन्न अवयवों के प्रतिबिंब भिन्न हैं। तो भिन्न अवयवों के प्रतिबिंब भिन्न हैं, भिन्न अवयवों के प्रतिबिंब भिन्न हैं, इसलिए f एक एकी है। लेकिन
सह डोमेन के अनेक अवयव, लेकिन सह डोमेन के अनेक अवयव प्रतिबिंब नहीं है, प्रतिबिंब नहीं है, अतः एफ आच्छादक नहीं है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड पूरा हो गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर लेते हैं थर्ड। मैंने आपके लिए ये क्वेश्चन इसलिए पहले उतार लिए हैं, टाइम वेस्ट नहीं करना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है, सिद्ध करो कि एफ एक्स इक्वल टू ये है आपका महत्तम पूर्णांक फलन, और इसे क्या सिद्ध करना है, ना तो ये एक एकी है और ना आच्छादक। आपकी एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लें, तो मैं यहाँ पर देखिए करता हूँ इसे। एफ एक्स इक्वल दे रखा है आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, इसे सिद्ध करना है कि ना तो ये एक एकी है और ना ही आच्छादक। तो देखिए मैं समझा देता हूँ। अब जैसे 2.34 है, इसको क्या लिख सकते हैं आप, 2 + 0.34। तो देखिए ये क्या हो गया, आपका पूर्णांक हो गया है। अब इससे 2 से ज़्यादा पूर्णांक तो इसमें नहीं होगा नंबर, तो इसको ही बोल देते हैं क्या, महत्तम पूर्णांक है ये। अब ये इसका अगर मैं तुम्हें समझाता हूँ कैसे, 2.34 का अगर पूर्णांक निकालोगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। अब 3.34 का निकालोगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। दूसरी बात यहाँ पर रखते हैं 2.34। अब 2.34 का पूर्णांक निकालिए आप, कितना आएगा, 2 आएगा। अब मैं निकालता हूँ 2.56 का, तो इसका भी तो यही आएगा, क्योंकि ये 2.56 है, तो इसमें महत्तम पूर्णांक कितना है, 2 है। 2 पॉइंट और निकाल लीजिए, 2.41 का निकालिए तो कितना आएगा, यही आएगा। तो इससे क्या स्पष्ट हुआ, कई अवयवों के प्रतिबिंब समान है, तो यहाँ पर वही लिखेंगे। स्पष्ट है कि कई अवयवों के, यानी कि डोमेन के कई अवयवों के या 2 से अधिक कई अवयवों के प्रतिबिंब समान है, प्रतिबिंब समान है, जबकि भिन्न होने चाहिए, समान है, अतः एफ एक एकी नहीं है। तो ये आपका प्रूफ हो गया, एक एकी नहीं है। और अनेक नंबर यानी कि सह डोमेन के, देखिए, लेकिन अब एक बार बताइए, ये इधर क्या अपूर्णांक तो आएगा ही नहीं, यानी कि डेसिमल में तो नंबर आएगा नहीं, पूर्णांक आएगा। तो ये सह डोमेन में जो अपूर्णांक नंबर होंगे वो प्रतिबिंब नहीं बनेंगे। तो यहाँ पर लिख दें, लेकिन सह डोमेन के अपूर्णांक जो होते हैं, यानी कि डेसिमल वाले अपूर्णांक प्रतिबिंब नहीं बने हैं, प्रतिबिंब नहीं बने हैं, अतः एफ आच्छादक नहीं है। तो आपका एफ क्या हो गया, आच्छादक भी नहीं है। तो ना एक एकी है ये और ना ही आच्छादक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 4 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, ये है आपके पास एफ एक्स इक्वल टू कितना है, आपका मॉडुलस एक्स है। तो हम ये किस पर विचार करेंगे, रियल टू रियल पर। तो इसे प्रूफ करना है कि ना तो एक एकी है और ना ही आच्छादक है। कोई बात नहीं, देखो किस तरीके से करेंगे। मान लीजिए यहाँ पर मैंने लिया एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस एक्स। अब एक बार बताइए कि मैं यहाँ पर निगेटिव ले लूँ तो निगेटिव का भी तो पॉजिटिव ही आएगा, ऐसे समझ लें आप। F2 लिया आपने तो 2 का मॉडुलस कितना आएगा, 2, और F-2 लिया तो इसका मॉडुलस कितना आएगा, +2 आएगा। कहने का मीनिंग यह हुआ कि कई अवयवों के, यानी कि 2 अवयवों का प्रतिबिंब समान है, इसलिए ये एक एकी नहीं है। तो वही लैंग्वेज लिखेंगे, स्पष्ट है कि डोमेन के 2 अवयवों का प्रतिबिंब समान है, इसलिए एफ एक एकी नहीं है। अब आच्छादक में हम बताएंगे कि सह डोमेन के ऋणात्मक अंक प्रतिबिंब नहीं बने हैं। क्यों, ये तो सब क्या है, धनात्मक अंक ही बन जाएंगे। मान लीजिए जितने भी होंगे धनात्मक अंक। अब मान लीजिए 1/2 लोगे तो 1/2 का भी तो 1/2 आएगा, और -1/2 लोगे उसका भी क्या आएगा, इमेज प्लस का ही आएगा, क्योंकि मॉडुलस, मान लीजिए आपका -½ का मॉडुलस निकालेंगे तो क्या आएगा, +½ तो इसका मीनिंग हुआ कि इधर के जो ऋणात्मक अंक हैं वो सभी खाली रह गए, यानी कि वो प्रतिबिंब नहीं बने हैं। तो लैंग्वेज वही लिखेंगे, स्पष्ट है कि सह डोमेन के ऋणात्मक अंक प्रतिबिंब नहीं बने हैं, इसलिए एफ आच्छादक नहीं है। तो चलिए ये क्वेश्चन भी हो गया। लैंग्वेज जो मैं बता रहा हूँ उतनी ही लिखनी है आपको। अब क्वेश्चन नंबर 5 देख लें। 5 है, सिद्ध करो कि एफ सच दैट R2R एफ एक्स, ये लिखा है
एफ एक्स की वैल्यू 1 लेंगे जब एफ आप एक्स को पॉजिटिव ले रहे हैं, 0 लेंगे जब एक्स 0 लेंगे, -1 लेंगे जब एक्स की वैल्यू नेगेटिव लेंगे। तो मैं यहाँ पर करता हूँ, ये ना तो एक ही सिद्ध करना है और ना ही आच्छादक। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं भाई एफ एक्स बराबर +1, 0 और 1। ये कब? जब एक्स ग्रेटर 0 और ये इक्वल 0 और लेस 0। इसका मीनिंग ये हुआ कि जैसे मान लीजिए मैं -1 निकालूं या f -2 निकालना चाहता हूं, तो -2 कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या है? 0 से लेस है x, तो ये आपका 0 से लेस है। तो अब इसे क्या करें? f -2 की वैल्यू कितनी आएगी? f -2 की वैल्यू लिखेंगे आप 1। मान लीजिए मैं f2 कैलकुलेट करना का चाहता हूं, तो ये 2 क्या हुआ? ये 2 इस रेंज में आएगा क्योंकि ये 2 जो है यानी कि x ग्रेटर 0 है। तो f2 की वैल्यू कितनी होगी? +1। अब यहाँ पर -1 है। आपका क्वेश्चन क्या था? ये था एफ एक्स +1 और ये 0 और -1। तो हमारे पास जब x की वैल्यू 0 से छोटी लोगे यानी कि निगेटिव, तो क्या होंगे? ये मतलब -1 आएंगे, ये -1 आएगा, और प्लस लोगे तो +1 आएगा। मान लीजिए और ले लें, -3 लो तो इसका क्या आएगा? -1 आएगा, -4 लो -1 आएगा। तो क्या लिखेंगे आप? कई अवयवों के प्रतिबिंब। स्पष्ट है कि डोमेन के कई अवयवों के प्रतिबिंब समान हैं, इसलिए ये एक है कि नहीं है। अब दूसरी बात, ये डायग्राम से समझ लें, जितने भी एलिमेंट होंगे उन सभी की इमेज कहाँ बनेगी? जितने भी मान लिए 2 लिया माइनस, उसकी इमेज कहाँ पर? 1 पर। +2 लिया, उसकी कहाँ पर? 1 पर। 3 लिया 1 पर। 4 लिया, मान लो -3 लोगे -1 पर, 0 की 1 पर। अब मान लीजिए तुम अब ये ले लो 4, तो 4 की इमेज कहाँ बनेगी? 1 पर। -4 ले लो, उसकी 1। तो इनके अलावा कहीं इमेज बनी नहीं रही है, यानी कि जो निगेटिव अंक हैं वो तो सभी छूट गए। तो हम यहाँ पर लैंग्वेज क्या लिखेंगे? स्पष्ट है कि सह डोमेन के ऋणात्मक अंक सह डोमेन के वे अंक जो -1, 0 और 1 के अलावा हैं वो प्रतिबिंब नहीं बने हैं, अतः ये f क्या है? आच्छादक नहीं है। तो इस तरीके से आपका हो गया। क्या है? यहाँ लिख देंगे कि स्पष्ट है कि डोमेन के कई अवयवों के प्रतिबिंब समान हैं। डोमेन के कई अवयवों के प्रतिबिंब समान हैं, प्रतिबिंब समान है, अतः f एक एकी नहीं है। ये लिखना है, एक एकी नहीं है। इसी तरीके से आपको वो लिखना है। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करें।